पहलगांव में आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। कल भारत ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था, तो आज पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दी गईं। दिल्ली में तमाम देशों के राजदूतों को बुलाकर पहलगांव हमले की जानकारी भारत की ओर से दी गई, तो पंजाब के अटारी हुसैनवाला और सदकी सीमा पर होने वाले रिट्रीट समारोह के दौरान औपचारिक प्रदर्शन को बेहद कम करने का भी भारत ने फैसला किया है। पानी वीजा सीमा चौकी बंद, अब की बार फाइनल जंग। पाक पर चौतरफा वार, अब की बार आर पार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में उबाल है। हमले में 26 लोगों की जान गई है। लोगों में आतंकियों के खिलाफ गुस्सा है। वहीं मोदी सरकार लगातार इस मसले पर सक्रिय है और ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। बुधवार को सीसीएस की बैठक के बाद सरकार ने कई कदमों का ऐलान किया। गुरुवार को भी सरकार की ओर से कई कदमों का ऐलान किया गया। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी हैं। सीसीएस द्वारा लिए गए निर्णयों के बाद यह निर्देश जारी हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द माने जाएंगे। हालांकि चिकित्सा वीजा भी 29 अप्रैल 2025 तक ही वैध रहेंगे। जो पाकिस्तानी नागरिक वर्तमान में भारत में हैं, उन्हें अपने वीजा की संशोधित अवधि समाप्त होने से पहले भारत छोड़ना अनिवार्य होगा। सरकार ने भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से सख्त परहेज करने की सलाह दी है। साथ ही जो भारतीय वर्तमान में पाकिस्तान में हैं, उन्हें जल्द से जल्द भारत लौटने को कहा गया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जानकारी देने के लिए दिल्ली स्थित विदेशी दूतों को बुलाया। यह बैठक विदेश मंत्रालय में हुई। इस बैठक में तमाम देशों के राजदूत मौजूद थे। साउथ ब्लॉक में विदेशी राजनयिकों को बुलाया गया ताकि पहलगाम हमले की जानकारी दी जा सके। विभिन्न देशों के राजनयिकों को इन हमलों में पाकिस्तान की भूमिका के सबूत दिए गए। बताया जा रहा है कि भारत ने G20 के सभी सदस्य देशों के राजनयिकों को ब्रीफ किया। भारत ने एक और कदम उठाते हुए पंजाब के अटारी, हुसैनीवाला और सदकी सीमा पर रिट्रीट समारोह के दौरान औपचारिक प्रदर्शन को कम करने का फैसला लिया है। इस दौरान भारतीय गार्ड कमांडर द्वारा समकक्ष गार्ड कमांडर के साथ प्रतीकात्मक हाथ मिलाने को निलंबित कर दिया गया है। समारोह के दौरान अब पहले की तरह बॉर्डर के गेट नहीं खोले जाएंगे। अब बॉर्डर के गेट भी बंद रहेंगे। दरअसल बुधवार को सीसीएस की बैठक में भारत ने पंजाब में वाघा अटारी सीमा पर चेकपोस्ट बंद करने और सार्क वीजा छूट योजना को रद्द करने का फैसला किया, जिससे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए प्रवेश के रास्ते बंद हो गए हैं। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह संधि तभी बहाल की जाएगी जब पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद का समर्थन करना बंद कर देगा। जानकारों के मुताबिक इससे पाकिस्तान को भारी मुश्किल हो सकती है। There are a series of dams that we have, at least on the Chenab River. How we can manipulate the river flows to punish Pakistan and manipulate the flow of water into Pakistan so that it proves really expensive for them, that you release the water when it's not required or when the crops are already destroyed, and you impound the water when the crops have to be watered. For the farmers, for the people, where about 80% to 90% of the irrigation and agriculture in Pakistan is dependent on the Indus River system. So the impact that has on the farmers, psychological impact, is going to be huge. And this is something which Pakistan had never anticipated. कुल मिलाकर पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार एक्शन में है और तमाम कदम उठा रही है। जाहिर है इन कदमों से पाकिस्तान सदमे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।